हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। तो आज हम देखेंगे नेशनल अचीवमेंट सर्वे, आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 10वीं के मूक टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फाइन। तो क्या है, हम लोग मूक टेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड के क्वेश्चन के आंसर देख चुके थे हम लोग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मूक टेस्ट नंबर आपके थर्ड के क्वेश्चंस के आंसर। फाइन। क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर को मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर दिया है, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन सामने है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में दिखाए गए पक्षी का नाम चुने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आपका पक्षी कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है शुतुरमुर्ग। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी, शुतुरमुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति का काम गाड़ी चलाने वाले के समान होता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति गाड़ी चलाने के समान होता है, उसका क्या हो जाएगा, आंसर है आपका बी, विमान चालक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप हम लोग, थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाक्य को पूरा करने के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुने। ठीक है, तो हम शब्दों के अर्थ को खालिस्तान में खोजते हैं। किस में खोजते हैं हम लोग, शब्दकोश में खोजते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े में से कौन सा जोड़ा विलोम शब्दों का है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर डी, विविधता, और विलोम शब्द हो जाएगा आपका समानता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों में से किसका अर्थ असली से मिलता है। तो आ जाएगा आपका आंसर सी, खरी या फिर विशुद्धित। ठीक है, असली का उल्टा नकली होगा, विशुद्धित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, नीना ने एक शाम को जो भी काम की वो नीचे दिया गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार आपको काउंटिंग करना है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आंसर सी। ठीक है, तो सी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि अभियोग पत्र का अर्थ है। ठीक है, अभियोग पत्र का आपको मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, किसी आरोप पर विचार। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, खरगोश ने कहा यह पंचरंगा है, मीन्स आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, तो मीनिंग है आपका बी, हो जाएगा 5 रंगों वाला। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कि वाक्य में रेखांकित मुहावरे की जगह कौन सा वाक्यांश सबसे उचित होगा। ठीक है, तो फिल्म के मुक्त टिकट मिलना ही काफ़ी अच्छा होता था, पर उसके बाद मुक्त का खाना तो जैसे सोने में सुहागा था। इसमें हो जाएगा आपका बी, एक और लाभ, सोने में सुहागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनना है आप लोगों को। मेरी कक्षा में पढ़ने वाला जुड़वा भाई कितने अलग हैं, छोटा भाई बहुत ही खालिस्तान है जबकि बड़ा भाई बहुत चंचल है, छोटा भाई बहुत ही गंभीर है जबकि बड़ा भाई क्या है, चंचल है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनना है। इसमें कुछ दिया गया है जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, किसी चीज़ पर क्या कहते हैं दादाजी, शक करते हैं, वो आपकी नौकरों पर है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर डी, संदेही। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। अदा को पहले लगा कि यह चाबी खालिस्तान किसी दरवाजे की है। अदा को लगा कि पहले यह चाबी हॉल के किसी दरवाजे की है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 के। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर गिरी तो वे दमकने लगी। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, अवांछित के समान अर्थ वाला शब्द चुने। अवांछित यानी कि अनचाहा होता है, आंसर हो जाएगा डी, आपका अनचाहा। 15 देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों के किस भाग में गलती है। जब मैं स्कूल जाने वाला हूँ, आंसर हो जाएगा बी, मैं स्कूल जाने वाला हूँ। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर। इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है।
इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। 17 देखेंगे, एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हुए हैं और बाकी के 60 यात्री बैठे हुए हैं, बस में कितने यात्री हैं? आंसर इज सी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, नीचे दिए गए पैटर्न को समझना है आप लोगों को। इस पैटर्न के आधार पर आपको आंसर लिखने हैं, तो आंसर हो जाएगा बी आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल, जॉन, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियाँ हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या है, सभी के पास क्या है, समान लंबाई की रस्सियाँ हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने क्या है, समान भागों में डिवाइड करने के लिए उसको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जिस वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है उसका व्यास क्या होगा? तो आंसर इज डी 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, नीचे दी गई रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। इनमें से कौन सा ट्रैक 1 के लंबवत है? चेकआउट कर लेंगे। आंसर हो जाएगा सी केवल ट्रक 2 और केवल ट्रक 4। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज आपका PQRS का क्षेत्रफल है। आपका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, लेंथ को और ब्रेथ को आपको कंटिन्यू करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फाइन, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 3 असमान वृत्त दिखाए गए हैं जो एक दूसरे को छू रहे हैं। इन वृत्तों के केंद्र PQR हैं। इन केंद्रों को जोड़कर एक त्रिकोण बनाया गया है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए विषमभुज त्रिकोण। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24, लूसी के पास 50 बिस्किट हैं। इसका आंसर आ जाएगा आपका 50%। क्वेश्चन पढ़ लेंगे। फाइन। नेक्स्ट है आपका, इस आयत का परिमाप निकालें। आपको परिमाप निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आंसर इज सी 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के आधे को 16 से मल्टीप्लिकेशन करने पर 136 गुणनफल मिलता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 17। फाइन। 27 है, एक होटल के 3 कर्मचारियों, टीना वगैरह क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABCD एक वर्ग है। फाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देख लेंगे क्वेश्चन को। इसका आंसर है बी PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इस चित्र में चिन्हित करना है कि कोण का मान बताना है आपको। ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन मार्क है उसमें कौन सी इसका डिग्री कोण मानना है। ठीक है, कौन सी डिग्री का कोण आएगा इसको बताना है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 110 डिग्री सेंटीमीटर। 30 क्वेश्चन देखेंगे, यदि चित्र 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक पुस्तक से लिया गया है, इसमें आपको बताना है कि चित्र में क्या विषय है फिर या फिर क्या प्रदर्शित करना चाहता है। तो आंसर इज ए खनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखेंगे, अगर कोई देश की किसी आक्रामक देश के साथ हमले में खतरे हो तो सैन्य कार्यवाही के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, नीचे दिए गए तस्वीर कच्छ के रण से है। इसमें आपको बताना है कि व्यापार के लिए क्या चीज़ों का व्यापार हो रहा है इसमें। ठीक है, ऊँट पर क्या चीज़ को लादा गया है या फिर गाड़ी का उपयोग किस चीज़ के लिए हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नमक। 33 देखेंगे, भारत में कानून की व्याख्या और उसका उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य किसका है। तो आंसर डी न्यायपालिका का है। 34 देखेंगे, आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर इस बी नाजी सत्ता को बाहर करना है। फाइन। 35 देखेंगे, जब आप ऊंचे अक्षांश से नीचे अक्षांश की ओर जाते हैं तो इसमें क्या होता है, सी जलवायु गर्म हो जाती है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36, नीचे दिए गए आपको बाघ के चित्र को दर्शाया गया है। इसके अनुसार ध्वज बाघ के पीछे दिखाए जा सकते हैं। हम देख सकते हैं कौन कौन सी ध्वज बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, आंसर हो जाएगा बी दूसरे विश्व युद्ध को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। इसके आधार पर कौन सा हो जाएगा, आंसर इज सी यूनिसेफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38, इस पोस्ट का मुख्य विषय क्या है। तो इस पोस्ट का मुख्य विषय हो जाएगा आंसर इज बी
भारतीय महिलाओं के द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39। दिए गए चित्र की सहायता से इस वृक्ष को पहचानना है। तो वृक्ष है चिड़िका का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक इन घटनाओं को सही क्रम में लिखना है। तो देख सकते हैं आंसर हो जाएगा आपका बी 3, 1 और 2। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41। यहाँ दिखाया गया है तख्त एक देश में पाया जाता है जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। यह कौन सा देश है पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के बन गए हैं। आंसर इज बी व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव रहा। आंसर इज ए कुटीर उद्योग का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44। नीचे दिखाए गए विज्ञापन पत्र को ध्यान से देखें और सूचना को पहचानें। तो इसमें हो जाएगा आपका बी क्या है कि 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। नीचे दिए गए आपका विज्ञापन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। चेक कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता मर्यादा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46। कोयले और लकड़ी जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से इनमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। आंसर इज बी। 47 देखेंगे मोहन ने दर्शाए गए चित्र के परिपथ को व्यवस्था को बताना है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी कांच की चूड़ी। 48 सोलर कुकर का कौन सा भाग पौधागर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। आंसर इज सी कांच की सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49। नीचे दिए गए चित्र में एक फैक्ट्री है जिसमें वाहिद मल संयंत्र तथा गांव दिखाए गए हैं। इसके आधार पर आपको कुछ चीज़ें नोटिस करवानी है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी केवल स्थान 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। आपका एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या क्या हो सकता है, ठीक है, परिवर्तन। तो इसमें आपका विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का उपयोग। फाइन। 51 देखेंगे जीवाणु के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। आंसर इज सी जीवाणु हमेशा मानव के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया उपयोगी भी होते हैं। 52 देखेंगे इनमें से क्या जल प्रदूषण का स्रोत हो सकता है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है चेक कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी सभी PQR। वाहिद मल भी हो सकता है, कीटनाशक रासायनिक उर्वरक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र अग्नि बुझाने के लिए हो सकता है। तो चेक कर सकते हैं आपका सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 54 है ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है। का गैलियम हो जाएगा। 55 देखेंगे वायु में उपस्थित गैस CO2 NO2 आदि जब वर्षा के साथ नदी में मिलती है तो क्या होती है, नदी के pH मान में कमी आ जाती है। 56 देखेंगे निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरोक्ष सुचालक होता है। आंसर इज बी ग्रेफाइट होता है। एम ब्यूटेन का अणु सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है। आंसर हो जाएगा सी 57। 58 देखेंगे ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेटर के खिलाड़ियों की पेशियां मांसपेशियां खिंचाव उत्पन्न होती है, ऐसा किस कारण होता है। आंसर इज डी पायरुविक के लैक्टिक एसिड में बदलने के कारण होता है। 59 देखेंगे एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्यों दी, उसके रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक था। फाइन। आंसर इज डी 60। न्यूरॉन्स में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होता है। तो आंसर इज सी ग्रेनाइट कोशिकाएं एक्सोन शॉर। 61 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है। आंसर इज बी हेपेटाइटिस। 62 द मैन वाज बीटन बाय द डॉग। तो आंसर हो जाएगा बी बीट। 63 देखेंगे विच ऑफ द वर्ड्स completes the given sentence correctly. This task has been equal divided between you and me. Fine. Answer is B. Which of the following verbs is suitable to complete the given sentence. आंसर हो जाएगा A would.
65 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्या सुटेबल टू स्टार्ट द सेंटेंस बिलो, आंसर इज सी। 66 विच आर्टिकल्स विल बी सुटेबल टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका आर्टिकल अ ईयर। फाइन। 67 विच ऑफ द गिवन preposition complete the following sentence correctly, answer is of C। 68 which of the following option is correctly passive from the sentence below, I am, answer is D, I am not interested in maths। 69 which is the best option in the following sentence, answer is had, D। Fine। 70 which of the following words mean both टू टॉलरेंट एंड एनिमल, आंसर इज बियर भालू। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। फाइन। तो हम लोग के सारे क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो गए। टोटल आपका 70 क्वेश्चन है। आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 क्या है कंप्लीट हो गया है। फाइन। सबको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फाइन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एवं कमेंट कीजिए। वीडियो अगर ज़्यादा यूज़फुल है तो आपके क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। फाइन। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।